बसीरत ऑनलाइन की न्यूज़ बुलेटिन कौमी मंजरनामे में आपका इस्तकबाल है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, कौमी मंजरनामा पेश करने से पहले एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। मजदूरों से रेल किराया वसूली के दरमियान पीएम केयर्स फंड बिना मुअम्मा, पीएमओ को भी नहीं मालूम कितना पैसा आया और कहां गया। कोरोना वैक्सीन से मुतालिक आई अच्छी खबर, कोरोना की दवा बनाने से बस चंद कदम ही दूर है हिंदुस्तान। मजदूरों की सब्र का बांध टूटा, घर वापसी के लिए निकले बाहर, पुलिस ने कर दी पिटाई। डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान के दिफा में खड़े हुए दानिशवरान, मुकदमा वापस लेने का किया मुतालबा। इंदौर के गांव में मुसलमान ताजिरों के दाखिले पर पाबंदी का पोस्टर लगा, केस दर्ज। ज़रूरतमंदों के हाथों में दें पैसे, हर एक को मिले आर्जी राशन कार्ड। नोबल इनाम याफ्ता माहिर माशियात अभिजीत बनर्जी ने दिए अहम मशवरे। लॉकडाउन के दौरान भारत की बड़ी तैयारी, 64 फ्लाइट्स से वापस लाए जाएंगे गैर मुल्कों से 1,04,000 से ज़ायद भारतीय। ईद सादगी से मनाएं और इन पैसों से गुरबा मुस्तहिकीन की मदद करें, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का बयान। नाज़रीन इकराम, अब खबरें तफसील से। मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले के एक गांव में मुसलमान ताजिरों के दाखिले को लेकर एक पोस्टर लगाया गया था, जिसको पुलिस ने हटा दिया है। इस पोस्टर में लिखा था, मुसलमान ताजिरों के गांव में दाखिले पर पाबंदी है। शनिचर को लगाया गया ये पोस्टर मुबैना तौर पर ज़िले के दीपालपुर तहसील के पेमलपुर गांव के मुकामी लोगों की जानिब से लगाया गया था। पोस्टर में ऑर्डर से तमाम गांव वाले पेमलपुर लिखा हुआ था। इसकी तनकीद करते हुए कुछ लोगों ने इस पोस्टर को सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इस बारे में नामालूम लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इंदौर के डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्रा ने बताया कि पुलिस की जानकारी मिलने के बाद फ़ौरन पोस्टर को हटा दिया गया है। इन्होंने कहा कि नामालूम लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है क्योंकि ये किसी को नहीं मालूम कि पोस्टर किसने लगाया। इस मामले के तूल पकड़ने पर सूबे के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने रियासत की पुलिस और वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान को आड़े हाथों लेते हुए ट्वीट करके कहा, क्या इस तरह की हरकत कानून के तहत काबिल सज़ा जुर्म नहीं है? समाज में इस तरह का बंटवारा मुल्की मफाद में नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी और तर्जुमान हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों से अपील की है कि इस साल ईद उल फितर सादगी के साथ मनाई जाए। ईद के दिन मर्द हो या औरत या बच्चे पुराने धुले हुए कपड़े पहनने पर इत्तेफा करें। नए कपड़े और नए जूते चप्पल ख़रीदने और मार्केट में जाने से गुरेज करें। आपके दुकानों में जाने से समाजी दूरी के उसूल टूट जाएंगे। इससे बीमारी के फैलने का अंदेशा है। नए कपड़ों के मुकाबले अपनी और अपने मुतल्लिक़ीन की सेहत को बचाना ज़्यादा अहम है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि फ़िरक़ा परस्त मीडिया जो इन मुश्किल हालात में भी नफ़रत अंगेज़ एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है, वो इसको मुसलमानों को बदनाम करने और इनके ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने के लिए इस्तेमाल करेगा। बल्कि बाज़ शहरों में जहां कपड़ों की दुकानों के लिए ढील दी गई है, वहां की मुकामी मीडिया ने ये सिलसिला शुरू भी कर दिया है। वहां दुकानों में बैठी हुई बुर्ख़ापोश ख़वातीन को चैनल पर दिखाया जा रहा है और ये तासुर दिया जा रहा है कि मुसलमान ही इस बीमारी के फैलाव का सबब है। मौलाना रहमानी ने मुसलमानों से गुजारिश की है कि इस साल ईद के मुमकिन अखराजात को बचाकर उन गरीब भाइयों की मदद की जाए जो लुक़मा लुक़मा के मोहताज हैं और इनके घरों में फाकों की नौबत है। नेज़ लॉकडाउन से पहले दिल्ली में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो फसादात बर्पा किए गए, उनमें बहुत सी औरतें, बेवा और बच्चे यतीम हुए। पूरा मोहल्ला वीरान कर दिया गया, मकानात मुनहदम कर दिए गए,
की आग लगा दी गई। अगर हम पैसे बचाकर ऐसे मज़लूम भाइयों बहनों की मदद करें तो इससे इंशाअल्लाह रूहानी सुकून भी हासिल होगा आपको, और इन गरीबों की दुआ भी मिलेगी, और यकीनन आपका ये अमल अल्लाह के यहाँ मकबूल होगा। कोरोना बहरान की वजह से मुल्कगिर लॉकडाउन के सबब पूरे मुल्क में फंसे लाखों मुहाजिर मज़दूरों की घर वापसी पर रेलवे महकमा के ज़रिए इनसे सिर्फ किराया ही नहीं, इजाफी टैक्स भी वसूलने से काफ़ी हंगामा मचा है। हद तो यह है कि इसके अलावा ज़ख्म पर नमक रगड़ने वाली खबर आई है कि मज़दूरों से किराया वसूली पर मचे हंगामे के दरमियान ही रेल वजारत ने अपनी तरफ से पीएम केयर्स फंड में 150 करोड़ का अतिया दे दिया। यहीं से सवाल खड़ा हो गया कि रेलवे पीएम केयर्स फंड में तो अतिया दे सकता है, लेकिन मज़दूरों का किराया कम या माफ़ नहीं कर सकता। इस हालत में पीएम केयर्स फंड पर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि कोरोना बहरान के दौरान लोगों की राहत के लिए बनाए गए पीएम केयर्स फंड में हज़ारों करोड़ रुपए जमा हैं और लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके बावजूद आखिर क्यों बहरान के इस वक्त में गरीब बेबस मज़दूरों से जबरन किराया वसूला जा रहा है? क्यों रेलवे के पास पीएम केयर्स फंड में देने के लिए पैसे हैं, लेकिन मज़दूरों का किराया माफ़ करने के लिए नहीं? आखिर पीएम केयर्स फंड है किस लिए और इसमें कितने रुपए जमा हो चुके हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका जवाब किसी के पास नहीं है। यहाँ तक कि पीएमओ यानी वज़ीर आज़म दफ्तर को भी नहीं मालूम है कि अब तक इस फंड में कितना पैसा जमा हुआ है। दी टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक पीएमओ को नहीं मालूम है कि पीएम केयर्स फंड में अब तक कितनी रकम जमा हो चुकी है या इस फंड से किसी को कोई राहत पहुंचाई गई है या नहीं। खबरों के मुताबिक इस बारे में पूछे जाने पर पीएमओ से जुड़े एक ऑफिसर का जवाब था, कोई जानकारी नहीं है। हत्ता कि पीएम केयर्स फंड की वेबसाइट पर भी इस सिलसिले में कोई जानकारी नहीं है कि अब तक इसमें कितना पैसा जमा हो चुका है या इन पैसों का कहां इस्तेमाल किया गया है। और तलब है कि फ़ंड की शुरुआत होते ही नाखिदीन का कहना है कि पीएम रिलीफ फ़ंड को दरकिनार कर बनाया गया। ये पीएम केयर्स फंड पूरी तरह गैर शफ़ाफ और जानिबदार है। पीएम केयर्स फंड में दिए गए अतिया को कारपोरेट समाजी जिम्मेदारी के तहत भी शुमार किया जा सकता है, जिससे कारपोरेट ग्रुपों को इनकम टैक्स में बड़ी राहत मिलती है। नाखिदीन का इल्ज़ाम है कि इसका अहम मकसद वज़ीर आज़म की तारीफ़ व तौसीफ़ करना है। हिंदुस्तान कोविड-19 यानी कोरोना इन्फेक्शन की दवा बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका है। हैदराबाद वाक़ई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी IICT ने कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल हो रहे रेमडेसिवियर के लिए स्टार्टिंग मटेरियल को सिंथेसाइज किया है, जो दवा बनाने की सिमत में पहला कदम है। हिंदुस्तान टाइम्स में शाया खबर के मुताबिक IICT ने सिप्ला जैसी दवा साज कंपनी के लिए काम शुरू किया है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर हिंदुस्तान में भी इसे बनाया जा सके। कुछ दिनों पहले ही अमेरिका की FDA ने कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए रेमडेसिवियर के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी तब दी गई है जबकि कुछ मुहक़क़ीन ने पाया कि ये दवा इन्फेक्शन वाले लोगों को तेज़ी से सेहतमंद होने में मदद करती है। नाज़रीन, अब हुकूमत के ज़रिए रोज़ाना दिलाए जा रहे यकीन पर भी मज़दूरों का भरोसा उड़ गया है। जाहिर है कि 40 दिन के लॉकडाउन के बाद ये मज़दूर किसी भी हाल में अपने घर पहुंचना चाह रहे हैं। मज़दूरों को उम्मीद थी कि 3 मई के बाद शायद लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा और हुकूमत इनके लिए कुछ बंदोबस्त करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उत्तर प्रदेश से मुल्हिक हरियाणा के यमुनानगर में ये मज़दूर ज़िंदगी की दुश्वारियों से तंग आकर सड़क पर उतर गए। इन मज़दूरों की तादाद सैकड़ों में बताई जा रही है। ये किसी भी हालत में घर जाने का मुतालबा कर रहे थे। इंतज़ामिया के ये समझाने के बावजूद कि उन्हीं घर भेजने के लिए बसें और ट्रेनें भेजी जाएंगी, मज़दूर मानने के लिए तैयार नहीं थे।
मजदूर जुडिया इंडस्ट्री के बताए जा रहे हैं। इन्होंने एसके रोड को जाम कर दिया और फिर मौके पर पहुंची पुलिस पर पथराव भी किया। हालात कशीदा होते देख पुलिस ने मजदूरों की पिटाई शुरू कर दी। कई मजदूरों के हिरासत में लिए जाने की भी खबरें हैं। मुल्क की सरकर्दा शख्सियात ने एक बयान की वजह से तनाज़े में फंसे दिल्ली अक़लियती कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम ख़ान के साथ एकजहती का इजहार करते हुए इनकी मुबैना किरदार कशी की सख्त मज़म्मत की है। मुतअद्दिद मुल्ली दानिश्वरों, उलमा और अहम शख्सियात ने डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम ख़ान की हिमायत में एक मुश्तरका बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम ख़ान की पूरी ज़िंदगी मुल्क और मिल्लत की खिदमत में इबारत है। इनके ख़िलाफ़ मुल्क दुश्मनी की दफ़ाअत के तहत मुक़दमा क़ायम करना ख़तई नाक़ाबिल फ़हम है। जारी करदा मुश्तरका बयान पर दस्तखत करने वालों में मोहम्मद अदीब, साबिक़ मेंबर पार्लियामेंट, मौलाना अनीसुर रहमान क़ासमी, साबिक़ नाज़िम इमारत शरिया बिहार व उड़ीसा, प्रोफेसर अख्तर वासे, सदर मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जोधपुर, डॉक्टर क़ासिम रसूल इलियास, सदर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, प्रोफेसर मोहसिन उस्मानी नदवी, सदर मौलाना अली मियाँ वेलफेयर बोर्ड, मुफ्ती अताउर रहमान क़ासमी, साबिक़ रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड, मासूम मुरादाबादी, सेक्रेटरी ऑल इंडिया उर्दू एडिटर्स कॉन्फ्रेंस, प्रोफेसर अली जावेद, साबिक़ उस्ताद शोबे उर्दू हलीन यूनिवर्सिटी, अनीस दुर्रानी, कॉलम निगार, नीलुफर सहरवर्दी, कॉलम निगार, जेड के फैज़ान, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट वगैरह शामिल हैं। दस्तखत कंदगान ने डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम ख़ान को गलत तरीक़े से फंसाए जाने की पुरज़ोर मज़म्मत करने के साथ साथ इनके मीडिया ट्रायल की भी शदीद मज़म्मत की और इस्तेदलाल किया है कि इन्हीं जिस फेसबुक पोस्ट की बुनियाद पर निशाना बनाया जा रहा है वो दरअसल हिंदुत्व ताकतों की तरफ से मुसलमानों को मुसलसल निशाना बनाने के ख़िलाफ़ थी, जिसमें हुकूमत कुवैत के इस मौक़िफ़ की तायद की गई थी जो इसने शुमाल मशरक़ी दिल्ली के मुस्लिम कश फसाद की मज़म्मत और मज़लूमीन के हक़ में इख्तियार किया था। कोरोना वायरस की वजह से आलमी मईशत के साथ साथ भारत की मईशत भी पटरी से उतर गई है। इक़्तिसादी सरगर्मियों में तेज़ी लाने के लिए सरकार जहान भी की पॉलिसी पर काम कर रही है। नोबल इनाम याफ्ता माहिर माशियात अभिजीत बनर्जी के साथ राहुल गांधी की बातचीत में बनर्जी का सबसे ज़्यादा जोर इसी बात पर रहा कि सरकार लोगों के हाथों में डायरेक्ट पैसा दे। बनर्जी का मानना है कि लोगों की काम करने की ताकत बनी रहनी चाहिए कि जब लॉकडाउन खुलेगा तो इनके हाथों में पैसा होगा, इसलिए मरकज़ी हुकूमत को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पैसा दे। बनर्जी ने लोगों के हाथ में पैसा देने के अलावा आर्जी राशन कार्ड बनाने का भी मशवरा दिया है। इन्होंने कहा है कि गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए अनाज की वाफर मकदार में हसूलियाबी को यकीनी बनाने के लिए आर्जी राशन कार्ड का इंतज़ाम किया जाना चाहिए, वो भी बग़ैर किसी पहचान के जो भी आए इनको राशन कार्ड जारी करे। गरीबों तक पहुँचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। माहिर माशियात बनर्जी ने राहुल गांधी से ख़ास बातचीत में कहा है कि अवामी निज़ाम तक़सीम के लिए आधार कार्ड पर मबनी दावों से गरीबों की कई मुश्किलें हल हो गई होती। गरीबों का बड़ा तबका अभी भी निज़ाम का हिस्सा नहीं है। हर किसी को आर्जी राशन कार्ड दें। इनका इस्तेमाल इन्हीं रुपये गेहूँ और चावल देने के लिए इस्तेमाल करें। कोरोना वायरस की महामारी की वजह से गैर मुल्कों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने एक बड़ा मंसूबा तैयार किया है। इसके तहत बैरून ममालिक में फंसे 14,800 लोगों को वापस लाने के लिए आने वाले हफ्ते तक कम अज़ कम 64 फ़्लाइट्स चलाई जाएंगी। इस मंसूबे का आगाज़ बुध से होगा। यह खुसूसी परवाज़ें अमेरिका, कुवैत, फ़िलिपीन, बांग्लादेश, बरतानिया, सऊदी अरब, मलेशिया और मुत्तहिदा अरब इमारात भेजी जाएंगी।
इनमें से ज़्यादातर परवाज़ें एयर इंडिया के ज़रिए चलाई जाएंगी। लोगों को वापस लाने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग पर भी सख्ती से अमल करना होगा और इन खुसूसी परवाज़ों में 200 से 300 मुसाफिरों को ही बैठने की इजाज़त दी जाएगी। नाज़रीन, अब आखिर में कोरोना अपडेट पर एक नज़र। कोरोना से होने वाली अमौत में मुसलसल इजाफा। अब तक 1572 अफराद हुए कोरोना के शिकार। मुतासरीन की कुल तादाद 46,000 से ज़ायद। 3,900 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 12,919 मरीज सेहतियाब होकर घरों को लौटे। पूरी दुनिया में मरने वालों की कुल तादाद 2,52,000 से ज़ायद। मुतासरीन की तादाद 36,58,000 से पार, जबकि पूरी दुनिया में शफायाब होने वालों की तादाद 12,02,000 से ज़ायद। ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक मुल्क में अब तक कोरोना से मरने वालों की तादाद 1,572 हो चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में सबसे ज़्यादा 3,900 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 195 अमौत हुई हैं। अब तक मुतासरीन की कुल तादाद 46,549 हो चुकी है। वहीं एक अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 12,919 मरीज सेहतियाब होकर अपने घरों को लौटे हैं। ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार की रोशनी में सबसे ज़्यादा मुतासरीन महाराष्ट्र में पाए गए हैं, जहां मुतासरीन की कुल तादाद 14,541 हो चुकी है और मरने वालों की कुल तादाद 583 तक पहुंच चुकी है। सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटों में महाराष्ट्र में 1,567 नए मरीज सामने आए हैं और 35 अफराद की मौत हुई है। इसके बाद 5,804 मरीजों के साथ गुजरात मुल्क में कोरोना से मुतासिरा रियासतों में दूसरे नंबर पर है और 4,898 मरीजों के साथ दिल्ली तीसरे नंबर पर। कोरोना से होने वाली अमौत की बात करें तो सबसे ज़्यादा अमौत महाराष्ट्र में ही हुई है, जबकि मौत के मामले में गुजरात दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कुल 319 अमौत हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है, जहां अब तक 165 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 64 अफराद की मौत के साथ दिल्ली चौथे नंबर पर है। वाज़ेह रहे कि हिंदुस्तान जैसे कसीर आबादी वाले मुल्क, जहां 1 अरब 35 करोड़ से ज़्यादा लोग बसते हैं, अब तक सिर्फ 11,51,000 कोरोना सैंपल का ही टेस्ट हो पाया है, जो कि अपने आप में काबिल तशवीश है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 11,91,946 कोरोना सैंपल ही टेस्ट हो पाए हैं। नाज़रीन इकराम, आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ताज़ा तरीन अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ हर वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर करें। देश और दुनिया की खबरें तफसील से पढ़ने के लिए और इसके अलावा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मज़ामीन और हालत हाज़िरा पर तज़िया का मताला करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.basiratonline.com पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी दिलचस्पी के मौज़ूआत से इस्तेफ़ादा करें। फेसबुक पर ताज़ा तरीन खबरें और बसीरत ऑनलाइन के अपडेट से वाकिफ़ रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज बसीरत ऑनलाइन को ज़रूर लाइक करें। अब आप अपनी मेज़बान एहसास नायाब को दें इजाज़त। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।